हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। और आपको पता होगा कि आपका बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट था वो जारी हो चुका है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत सारे अच्छे मार्क्स हैं। उन बच्चे को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने अपनी जो मेहनत की और मेहनत रंग लाई। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके मार्क्स तो अच्छे आए लेकिन थोड़े से कम आए। उनको लग रहा है कि भैया हमको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता है, लेकिन हम इतने अपने आप में कैपेसिटी हमारी इतनी है, हमारे पेरेंट्स की है, अफोर्डेबिलिटी है कि हम बहुत ही अच्छे लखनऊ के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको अफोर्ड कर सकते हैं। तो बच्चों की ही डिमांड पे मैं आज आपको टॉप 10 लखनऊ के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें बहुत ही अच्छी फैसिलिटी, बहुत ही अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले। उस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, उसकी फीस कितनी लगती है, उसमें हॉस्टल चार्ज है कि नहीं है, क्या क्या चार्जेस लगते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूपी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। और यदि आप इस वीडियो को नर्सिंग गुरुकुल के अलावा किसी अदर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, जैसे कि टारगेट गुरुकुल या समथिंग अदर प्लेटफॉर्म पे, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नर्सिंग गुरुकुल के चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उससे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि नर्सिंग गुरुकुल पर ही आपकी जो नर्सिंग काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो होगी और सारी की सारी चीजें यहीं पर आपको बताई और दिखाई और हेल्प की जाएंगी। और काउंसलिंग बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है। बच्चों को काउंसलिंग के बारे में नहीं पता होता है कि भैया काउंसलिंग कैसे कराई जाती है, क्या प्रोसेस होती है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी होती है। इवन गवर्नमेंट तो छोड़ो, प्राइवेट कॉलेज में भी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ती है भैया कि प्रेफरेंस हमें कौन से कॉलेज को पहले देनी है, किसको बाद में देनी है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जिस कंफ्यूजन की वजह से उनका जो कॉलेज में सिलेक्शन है होते होते रह जाता है, गवर्नमेंट तो छोड़ो प्राइवेट में भी। तो भैया वह कंफ्यूजन आपको ना रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लेना, ताकि जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और किसी भी चीज से वंचित ना रहे। और दूसरी चीज, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना अगर आपने अभी तक तैयार नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके डॉक्यूमेंट्स। अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं रहेंगे तो भैया आपके एडमिशन में बहुत दिक्कत देंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पे अपलोड है, जा करके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो को लिंक डाल दूंगा डॉक्यूमेंट्स वाला, आप उसे भी देख लेना। चलो ठीक है, वन बाय वन करके हम सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई कौन कौन से कॉलेज हैं, कितने कॉलेज हैं, क्या फीस है, क्या गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए है, ठीक है। सभी चीज़ों के बारे में, क्या उनमें अच्छाइयाँ है, क्या बुराइयाँ है, इनके बारे में भी बात करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देख भाई, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, सारे कॉलेज के लिस्ट, उनकी फीस, उनमें सीट्स, जितनी भी चीज़ें हैं सब लेके आ रहे हैं ना। बस आपसे एक ही चीज़ तो बोल रहे हैं, सब्सक्राइब करने को। भाई सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, ऐसा तो लग नहीं रहा है, फ्री है, ठीक है। और काउंसलिंग की सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर फ्री मिलेंगी। मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल देखे हैं बच्चे जो क्या करते हैं, 500 रुपये लेते हैं भाई आपको गाइडेंस देने का, आपको कौन सा कॉलेज भरना है, कौन सा नहीं भरना है, ये सब बताने का, करने का। 500 रुपये लोग ले रहे हैं, मैंने देखा है। अगर आपको प्रूफ चाहिए ना कि कौन ले रहा है भाई, आप मुझे एक बार इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, सर मुझे भी दिखा दो कौन ले रहा है, मैं प्रूफ दे दूंगा, उनका वीडियो का चैनल का लिंक भेज दूंगा। बस मेरे चैनल के सब्सक्राइबर को देख करके मुझे जज मत करना, मैं आपको कोई गलत नॉलेज या कुछ भी गलत बताने वाला हूँ, ठीक है। पिछले साल भी मेरे गाइडेंस में रह करके बच्चों ने पढ़ाई की, उनका सिलेक्शन हुआ, मेरे ही गाइडेंस में रह के बच्चों ने काउंसलिंग कराई, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने उनकी काउंसलिंग की और उनका सिलेक्शन हुआ और वो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। चलो, आपको पता होगा लखनऊ के हम जो टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं, देखो सबसे पहली चीज आपको एक चीज याद रखनी है अपने दिमाग में। क्या रखना है, याद रखना है कि भाई यहाँ पर जो भी चीजें मैं बताने वाला हूँ ना वो 2024 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अभी तक एबीवीपी ने सीट मैट्रिक्स जारी नहीं की है, और जैसी जारी होगी उसके बाद हम अपडेटेड वीडियो दोबारा से बनाएंगे। हो सकता हो किसी कॉलेज में क्या हो सकता है किसी कॉलेज में सीट्स बढ़ गई हों या किसी कॉलेज को रिमूव कर दिया गया हो, ऐसी कोई संभावनाएं हो सकती है, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सीट्स बढ़ेंगे तो आपका ही फायदा है, दो चार बढ़ेंगे उससे कोई सीट बढ़ने घटने से कोई फायदा नुकसान नहीं, घटेंगी तो नहीं, बढ़ेंगी अगर बढ़ेंगी तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं है। एंड दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है फीस। यहाँ पर जो आपको फीस दिखेगी ना बच्चे, वो भाई वही डेटा है जो हमें वेबसाइट पर मिला है, उन कॉलेज की वेबसाइट पर भी पड़ा है, एबीवीपी की साइट पर भी यही पड़ा हुआ है। लेकिन जब आप कॉलेज में जाओगे ना, वहां पर आपको एक अलग फीस बताई जाएगी। यह बच्चों के साथ हुआ था, जो पिछले साल बच्चे हमसे गाइडेंस लेकर के एडमिशन कराए, जब एडमिशन कराने गए तो उन्हें एक अलग फीस बताई कि भैया आपको जो यहाँ पर लिखा गया है वो नहीं है, समथिंग अलग फीस है, लाइक 50,000, 60,000, 70,000 रुपए एक्स्ट्रा। लाइक अगर यहाँ पे 1 लाख लिखा है तो 1.5 लाख बच्चे से मांगा जा रहा है पर ईयर का। और यहाँ पर सिर्फ ट्यूशन फीस लिखी गई, ट्यूशन फीस, बाकी की जो फीस है वो सारी की सारी आपकी अलग ली जाएंगी। सिर्फ आपके साथ नहीं, सब बच्चों के साथ होता है। पिछले सालों तक बच्चे फंस गए थे, उनके 4-5 हज़ार का नुकसान हो गया, तो आपका नुकसान ना हो इसलिए बता रहा हूँ। जब भी काउंसलिंग कराना प्राइवेट कॉलेज के लिए तो सोच समझ के कराना। अगर फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, बहुत अच्छे हो, तभी आप काउंसलिंग कराना।
पार्टिसिपेट करने के लिए प्राइवेट में, नहीं तो मत करा, सच बता रहा हूँ। देखो मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट, मेरा छोटा भाई बहन ऐसा किसी प्रॉब्लम में फंसे जिससे उसको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे सबसे टॉप पे भाई सहारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। देखो आपको ये चीज़ पता ही होगी, सारे कॉलेज जितने भी हम बात कर रहे हैं सब लखनऊ के हैं, ठीक है, पता ही होगा आपको बात। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे हमारा जो आता है ना, इसे हम सहारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बोलते हैं, ठीक है। और याद रखें जो सहारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है यह ओनली फीमेल्स के लिए है। किसके लिए बच्चे? सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है। इसमें टोटल 60 सीटों की कैपेसिटी है। एंड यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली फीस जो है ना 1.5 लाख पर ईयर है बच्चे। क्या है? 1.5 लाख पर ईयर है, ट्यूशन फीस है ओनली। अदर चार्जेस में अप्लाई, वहाँ पर लाइब्रेरी फीस अगर आपकी लाइब्रेरी होगी, और एक्सपेरिमेंटल फीस लाइक लैब फीस, समथिंग हॉस्पिटलाइजेशन की फीस, जो भी एक्स्ट्रा फीसेज होंगी वो सारी ऐड करके आप ये समझ लो कि आपका 2 लाख पर एनम हो ही जाएगा बच्चे। आप कितना भी बच लो, 2 लाख रुपए हो जाएगा मिनिमम। इससे कम में तो नहीं होने वाला, आप कुछ भी कर डालो, ठीक है। वहां पर जाने के बाद ही आपको क्लियर पता चलेगा कि भाई कितने पर आपका हो रहा है। तो ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंड बाकी याद रखना ये सहारा कॉलेज जो है ओनली फीमेल्स के लिए याद रखना। लड़के ट्राई मत करना भाई, करोगे तो रिजेक्ट हो जाओगे, कोई मतलब नहीं, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट कॉलेज की अगर हम बात करें, नेक्स्ट कॉलेज है विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है हर चीज़ में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर वहाँ की पढ़ाई की बात करें, हर चीज़ में बहुत ही अच्छा है। यहाँ की अगर सीट्स की बात करें तो टोटल यहाँ पर 50 सीट्स हैं। इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ की दोनों मिलाकर के 50 सीटें हैं। और यहाँ की अप्रॉक्सीमेटली 1,19,000 रुपए पर एनम है फीस है, ट्यूशन फीस है। लेकिन यहाँ पर अदर चार्जेस हैं वो आपसे अलग लिए जाएंगे। ऐसा कोई कॉलेज आपको नहीं मिलेगा जिसके अदर चार्जेस इंक्लूड होकर के आपसे बोला गया हो, ठीक है। अदर चार्जेस को इंक्लूड करके बोला गया ऐसा कोई भी यहाँ पर कॉलेज नहीं मिलेगा आपको। सारे के सारे ऐसे कॉलेज होंगे जिसमें अदर चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो भैया जब आप एडमिशन लेने जाना, क्लियर करके जाना कि देखो ये चीज़ पता करने का बहुत अच्छा तरीका है, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है ना वहाँ जाओ, वहाँ पे जो सीनियर्स हैं उनसे एक बार कंसल्ट करो, भाई इस कॉलेज की क्या असलियत है, क्या औकात है इस कॉलेज की। वो क्लियरली खुल के बताएंगे भाई, जितनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब सीनियर ही करके दे देगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कि फिर आसपास पता करो कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है। इंस्टाग्राम पे भी ढूंढ सकते हो, कॉलेज का नाम डालो, उस कॉलेज के नाम से जो भी बच्चे पढ़ते होंगे वहाँ के कॉलेज की रील्स आ जाएंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हो। बाकी समर्पण इंस्टीट्यूट जो है इसके अंदर टोटल 60 सीटें हैं बच्चे। कितनी है? टोटल 60 सीटें हैं, ये चीज़ मैं यहाँ पर क्लियरली लिखी हुई है, देख सकते हो। सब पर तीसरा कॉलेज है जिसकी 60 सीटें हैं, टोटल अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पर ईयर फीस है, ठीक है। प्लस पर ईयर यहाँ पे स्लैश लगा है, ट्यूशन फीस ऑनली है। इसमें भी जो अदर चार्जेस हैं वो अप्लाई होंगे, वो वहीं पर आपको जाकर के पता चलेंगे कितने लगने वाले हैं, ठीक है। बाकी एक चीज़ और, अगर आप नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो किसी ऐसी कॉलेज से जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ के, तो भाई प्लीज़ कमेंट सेक्शन में गाइड कर देना आने वाले स्टूडेंट्स को, ताकि ये स्टूडेंट्स भटके नहीं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो या आपका भाई बहन छोटा बड़ा पढ़ रहा हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना भैया ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, इस पे मत आओ, इस पे मत जाओ, ठीक है। और बाकी यहाँ पे चौथा जो कॉलेज है जिसका नाम है बोरा इंस्टीट्यूट है, ये भी काफ़ी जाना माना कॉलेज है, बहुत ही अच्छा है। बच्चे इसके लिए तरसते रहते हैं भैया मिल जाए मिल जाए। यानी कि यहाँ पे जितने भी कॉलेज लेकर के सब A1 कॉलेज हैं, सबका बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर टोटल 60 सीटें हैं। ट्यूशन फीस इसकी 1 लाख रुपए पर है। सिर्फ कहने को है, यकीन मत करना। सिर्फ यहाँ पे 2 चीज़ें सच आप मान सकते हो, पहला है कि कॉलेज का नाम और यहाँ पे टोटल कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, और किसी चीज़ पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट 5वां कॉलेज है फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि लखनऊ में है। इसमें टोटल 40 सीटें हैं। फीस की बात करें 1 लाख पर ईयर है ना मैम, इसकी कोई गारंटी नहीं भैया कितनी ली जाएगी, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता चुका हूँ, ठीक है। एंड बाकी अगर हम कॉलेज नंबर 6वें कॉलेज की बात करें कि 6वां कॉलेज कौन सा है, तो 6वां कॉलेज है सेंट मैरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसमें टोटल 40 सीटें हैं और इसकी फीस लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए पर ईयर दी है। और फीस के बारे में मैं बता चुका हूँ बच्चे, फीस का भाई कुछ कह नहीं सकते कि भाई फीस कितनी लगेगी, वहां जाने के बाद ही क्लियर होगी। ये बस ऐसा मेंशन करके देते हैं कि भाई कि हमारी फीस इतनी है, हम इतनी ही लेंगे, लेकिन सिर्फ कहने को है, ये हकीकत बिल्कुल भी नहीं है, हकीकत एकदम डिफरेंट है, ठीक है। एंड 7वें कॉलेज की ओर चलेंगे। 7वां कॉलेज है डिवाइन इंस्टीट्यूट, डिवाइन इंस्टीट्यूट इसमें। और याद रखना जो डिवाइन इंस्टीट्यूट है ओनली फॉर गर्ल्स है बच्चे। क्या है? ओनली फॉर गर्ल्स है, ये चीज़ याद रखना। डिवाइन इंस्टीट्यूट है जो ओनली फॉर गर्ल्स है, बॉयज़ के लिए नहीं है, आपको याद रखना। बाकी यहाँ पर सीट्स की बात करें 40 सीटें इस कॉलेज में। अप्रॉक्सीमेटली फीस की बात करें कि भाई कितनी फीस लग जाएगी, 1 लाख रुपए पर ईयर। देखना याद रखना यहाँ पे जितनी फीसेस मैंने बताई सारी जितनी भी फीसेस है पर ईयर ही है वो। मतलब अगर आपको करना है 5 लाख 6 लाख 7 लाख मान के चलो कि भाई आपका सिर्फ ट्यूशन फीस लगने वाली है, पूरे पूरे कोर्स की बता रहा 5-6 लाख रुपए। और बाकी आपका हॉस्टल चार्ज जहाँ पे भी रहोगे, लाइब्रेरी चार्ज एंड अदर जितने भी आपके जो एडिशनल चार्जेस है वो सब ऐड करके आपको भाई बहुत महंगा पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपकी फैमिली स्टेबल है, तो ही जा करके आप प्राइवेट में एडमिशन लेना, नहीं तो आप फिर दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगला कॉलेज
डॉक्टर अंचल सिंह इंस्टीट्यूट, इस कॉलेज में टोटल 60 सीटें हैं। अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो फीस है 1 लाख रुपए पर ईयर है, और वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। और यहाँ पर 9वां जो कॉलेज है हिंद मेडिकल कॉलेज, हिंद मेडिकल कॉलेज में टोटल 40 सीटें हैं बच्चे, और इसकी फीस भी 1 लाख रुपए पर ईयर है। सेम कंडीशन टर्म्स जो है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों के लिए, ये चीज़ हम आपको बता ही चुके हैं। बाकी 1 लाख रुपए यहाँ की फीस है। बाकी यहाँ पर कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फीस का होता है भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो है तो है, सबके लिए, आपके लिए है, उनके लिए है, ठीक है। एंड लास्ट जो है यहाँ पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है। क्या है? इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें टोटल 80 सीट है। मुझे लगता है यही सारे वो सीट है, वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर टोटल 80 सीटें हैं अप्रॉक्सीमेटली। और यह देखो, ये दोनों बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए है यहाँ पर, क्या गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए कॉलेज है। और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर फीस की अगर बात करें तो 3 लाख रुपए फॉर द फुल कोर्स लिखा है। ट्यूशन फीस ओनली, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फीस विल बी एक्स्ट्रा। यानी कि अगर यहाँ पे 3 लाख रुपए है ना, आप मान के चलो कि 4 लाख रुपए लग जाएगा, 4 से 4.5 लाख रुपए लग जाएगा पर कोर्स, पूरे कोर्स को लेकर के सिर्फ ट्यूशन फीस। बाकी आपका भाई आपका प्रैक्टिकल फीस, एग्जामिनेशन फीस, ये हर कॉलेज का यही रूल है भाई, वो नहीं इंक्लूड करके देते ना, बताते हैं। जब आप वहाँ पे एडमिशन लेने जाओगे ना, तब आपको बोलेंगे भैया इतना इतना, ये बिल बना के आपको पकड़ा देंगे। तो इन चीज़ों से सावधान रहना, सतर्क रहना। बाकी अगर आपको भाई चाहिए कि हम आपको लो जो एकदम बजट वाले कॉलेज हैं, कम फीस वाले, कम सीट्स वाले, लाइक कम कम फीस में ज़्यादा सीट वाले, कब नंबर पर मिल जाने वाले, अगर वीडियो चाहते हो उस पर भी बनाऊं तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हाँ भैया, ऐसे कॉलेज के बारे में भी बताओ जिसकी कट ऑफ एकदम लो जाती है। और याद रखना, यहाँ पर जितनी कट ऑफ्स के बारे में बात की है, यहाँ पे जितने भी कॉलेज हैं, सभी कॉलेज की जो कट ऑफ है काफ़ी हाई जाती है। गवर्नमेंट कॉलेज से थोड़ी ही कम रहती है। लाइक अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते मिलते रह गया तभी जाकर के आपको ये कॉलेज मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको भाई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो भैया इनमें आप ले सकते हो, बहुत अच्छे कॉलेज हैं, बस पैसा होना चाहिए, पैसे का खेल है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।